नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात देश की, तो सवाल की देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए अमेरिका में जाकर भारत विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी का 370 पर स्टैंड क्लियर नहीं करने की असली वजह पता चल गई है? और यह वजह पता चली अमेरिका से। जिस जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले कांग्रेस नेता और तब के गृह मंत्री सुशील शिंदे को जाने से डर लगता था, आज उसी कश्मीर में शांति है, विकास है। यानी मोदी के नए कश्मीर पर खुद कांग्रेसी नेता ने मुहर लगा दी। तो किस मजबूरी में उसी कश्मीर में जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी को झूठों का सरदार कह दिया? तो क्या कश्मीर में 370 की बहाली की वकालत करने वाली अमेरिकी सांसद से राहुल गांधी ने मुलाकात इसलिए की कि वो फिर से कश्मीर को उसी दलदल में धकेलना चाहते? अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर घमासान मचा है। इल्हान उमर भारत के खिलाफ बयानबाजी और पाकिस्तान की पैरोकारी करती आई हैं। ऐसे में राहुल की इस मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कि आखिर राहुल की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अमेरिका में जाकर भारत विरोधियों से मुलाकात कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ खड़ी ये महिला अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य इल्हान उमर है। वो इल्हान उमर जो बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलती है। वो महिला जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानती है। वो महिला जो मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई की वकालत करती है। वो महिला जो भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाती है। वो महिला जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर इस महिला के साथ मुलाकात कर साबित क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात क्या जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव से पहले बहुत बड़ा प्रयोग है? राहुल विदेश में जाकर भारत के खिलाफ एक तरफ जहर उगलते हैं, दूसरी तरफ भारत विरोधी इल्हान उमर जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं। इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। यह अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता। सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात क्या बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या राहुल गांधी इल्हान उमर और खालिस्तानी आतंकी पन्नू के सहारे जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतना चाहते हैं?
क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को फिर से उसी अंधकार और आतंकवाद के दलदल में धकेलना चाहते हैं जहां उनके ही गृह मंत्री को जाने में डर लगता था? राहुल भले ही बात बात पर नहीं डरने की बात करते हैं, लेकिन सुशील कुमार शिंदे का जम्मू कश्मीर पर दिया बयान सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2014 से पहले बतौर गृह मंत्री भी उनकी जम्मू कश्मीर जाने में हालत पतली हो जाती थी। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। शिंदे का ये बयान बता रहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति ज्यादा कारगर रही। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मोदी सरकार कामयाब रही है और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने नया कश्मीर बना दिया। इतना ही नहीं, ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी चंद हफ्ते पहले राहुल जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर सॉफ्टी आइसक्रीम का मजा लेते नजर आए। उससे पहले राहुल गांधी ने बड़े आराम से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली थी। जिस मोदी ने कश्मीर में भयमुक्त माहौल दिया, जिसकी तस्दीक शिंदे के बयान से होती है, उसी मोदी को कांग्रेस के अध्यक्ष झूठों का सरदार बता रहे हैं। हर जगह लोग तंग और तबाही के साथ फिर रहे हैं, लेकिन कभी भी मोदी जी शर्माते नहीं और शाह भी शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले और झूठों के सरदार हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी के आतंकवाद के खिलाफ सॉफ्ट वाली कांग्रेस के पुराने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके पक्के सबूत देखिए। राहुल गांधी अमेरिका में कश्मीर विरोधी इल्हान उमर से मिलते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 370 बहाली की बात अपने मैनिफेस्टो में की है। 370 की आड़ में अलगाववादी आतंकी एजेंडा चलाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे फिर से वापस लाने की मुहिम चला रही है। अब्दुल्ला की पार्टी मारे गए आतंकी अफजल की फांसी का विरोध करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कश्मीर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत को कोहे मारा कहा गया है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में गले तक डूबी कांग्रेस इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसे में सवाल है कि विदेश में जाकर मोदी सरकार को विभाजनकारी बताने वाले राहुल गांधी देश विरोधी विभाजनकारी गैंग से मिलकर कौन सी साजिश रच रहे हैं। सवाल है कि सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अमेरिका में सोरोस गैंग की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की बात करने वाले अलगाववादी और आतंकी सोच की झंडा बरदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ तोहिन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित है, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। सोहित शर्मा पीडीपी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। नीलोफर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जगदीश जी आपसे करता हूं। कश्मीर में जीत चाहिए, हर पार्टी को जीत चाहिए होती है जो चुनाव लड़ता है, लेकिन आप लोगों को जीत किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए पाकिस्तान समर्थक से मिलना पड़े, आईएसआई मुस्लिम ब्रदरहुड से सहानुभूति रखे उससे मिलना पड़े, 370 की वापसी जो बात करे उससे गठबंधन करना पड़े। राकेश पांडे जी, अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा 15 मिनट सुनता रहा, बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। आप कहना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। एक तरफ कह के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे हैं। अरे भाई, वो तो उसके नाना भी वहां रहते थे, वो तो शुरू से आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं और आप भी खा सकते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 1,50,000 से 1 लाख सुरक्षा के बीच में जाते हैं कश्मीर में, और कश्मीर तो जाते भी नहीं है, जम्मू में घूम के आ जाते हैं। ये कैसा कश्मीर जम्मू कश्मीर बना दिया है। आप एक सवाल छोटा सा जगदीश, राहुल गांधी आजाद है, मोदी जगदीश जी एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल एक लाइन का। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाना भी आइसक्रीम खाकर चले आते थे, फिर आप ही की पार्टी के नेता और आप ही की सरकार में गृह मंत्री को लाल चौक पर जाने में डर क्यों लगता था? और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं बोल भी नहीं सकता हूं,
कि क्या होता था लाल चौक पर जाने में? देखिए, वो बता रहा था अपनी बात, चुटकी लेके 12 साल बाद। हो सकता अपनी किताब को फेमस करना चाह रहा हो, पर हमें तो डर नहीं लगता। आज से 12 साल पहले देखो, ये फोटो ले, मैं झंडा लहरा के आया था डल लेक पे झंडा लहराया था मैंने अकेले ने। अरे नहीं जगदीश जी, आप गए होंगे, आप भी आइसक्रीम खाए होंगे, आप भी बर्फ पर आपने भी सफारी की होगी, स्नो सफारी आपने भी की होगी, जैसे राहुल गांधी ने की अपनी बहन के साथ। मैं उससे नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, अगर इतना अच्छा था तो आपकी सरकार में गृह मंत्री को लाल चौक पर जाने में हवा उनकी क्यों निकल जाती थी? वो तो मजा ले रहे थे, आपसे बता रहे थे कोई हवा नहीं निकल रही थी। एक छोटा सा जवाब है, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आप कश्मीर में किसी भी कोने में घूम के दिखा दे, मैं क्यों लेकर जाऊं? भी निकल जाएगी आज के मैं क्यों लेकर जाऊं किसी पार्टी का झंडा लेके जाएंगे? लोग प्यार करेंगे। मैं क्यों लेकर जाऊं किसी पार्टी का झंडा? जगदीश जी, मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़े नहीं हूं कि बीजेपी या कांग्रेस का झंडा उठाकर लेकर चला जाऊं जम्मू कश्मीर में या फिर देश के किसी भी हिस्से में। आप प्रचार तो करते हैं टीवी में बैठ के, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, झंडा लेकर जाइए, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। जगदीश जी, एक लाइन का सवाल था कि लाल उमर से मिल लीजिए जो आईएसआई को सपोर्ट करे, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करे। आपके नेता जाकर मिल ले, नेता प्रतिपक्ष है, उसके बावजूद क्या तो डेमोक्रेसी अंडर अटैक है? किसी को भेज आपके नेता वैसे आदमी से मिले जो 370 वापसी की वकालत करे और आप आज तक नहीं स्टैंड क्लियर कर पा रहे हैं। 370 पर सवाल पूछ दीजिए, खामोशी हो जाती है। राकेश भाई, हमने कश्मीर को क्या बनाया? आप कांग्रेस का झंडा, राहुल गांधी की पार्टी का झंडा, कोई भी ले जाए भारत का आदमी गले लगाएंगे, और भाजपा का ले जाके दिखा दे पता नहीं कहां लगाएंगे। रही आप जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, सर सुनिए ना, भारत का तिरंगा लोग लहरा नहीं पाते थे, क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? लाल चौक पर लोग भारत का तिरंगा नहीं लहरा पाते थे। अरे क्या ये हालत थी कि लाल चौक पर जाने में लोगों को डर लगता था। ये मतलब 15 साल 20 साल पहले मैं लहरा रहा था, मेरी फोटो देखो, झंडा डल लेक पे। ऐसा नहीं है, गुमराह मत करो। अरे डल लेक पर ना, लाल चौक की बात कर रहा हूं। लाल चौक और डल लेक में अंतर है। लाल चौक पर भी आज चले जाओ भाई, तो ये माहौल भी मोदी ने नहीं बनाया, वो माहौल भी हमने बनाया कि भारत का झंडा लहरा रहे हो। ये तो भी आए, खुद तो जान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना जनता के बीच में, चाहे इल्हान उमर हो, चाहे एमसी का 370 पर स्टैंड हो। राहुल गांधी डेमोक्रेटिक देश के नेता हैं, सही भी बात है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक है, सही उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी मुलाकातें हो रही हैं। तो हिंद से ना आवाज आ रही है? जी आपने मुझसे प्रश्न किया है, बिल्कुल आप ही से जवाब लिया था। क्या आप एक बार रिपीट क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं, जगदीश जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं 370 हटा के। मिल लिया इल्हान से, क्या फर्क पड़ता है? 370 पर चुप है राहुल गांधी, क्या फर्क पड़ता है? देखिए राकेश जी, कुछ समय से मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी आज एक अलगाववादी मानसिकता के पक्षधर बन गए हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने कश्मीर के अंदर कहा था कि बाहर वाले जो है आपका जॉब ले रहे हैं। उस वक्त भी हमने प्रश्न उठाया था कि बाहर वाले कौन हैं? क्या ये वो दलित हैं? क्या ये वो गोरखा हैं? क्या वो वाल्मीकि समाज के हैं जिनको पहली बार 70 साल के बाद अपने मौलिक अधिकार मिले हैं? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और आज जब इल्हाना उमर से उनकी भेंट हुई है तो निश्चित तौर पर उनका भी मत वही है जो इल्हाना उमर का है। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि कश्मीर का सेसेशन हो, कश्मीर भारत का हिस्सा ना हो, ये स्पष्ट हो गया है। मैं देखिए 1986 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ आई थी, उसके बाद क्या कहर मचा था कश्मीर में, ये सब ने देखा। और इस बार ये लोग आए हैं साथ केवल इस कहर को मचाने के लिए। अगर पिछले 4 वर्षों में 80% जो है गिरावट हुई है आतंकवाद के घटनाओं में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी आप डेटा, कोई भी डिफेंस डेटा आप निकाल कर देख ले, तो ये अंधकार में रह रहे, अगर ये उनको उसके बारे में पता नहीं है। अगर बारामूला जैसे जगह में जन धन अकाउंट खोलकर जो है, जो इनकी हवाला नेटवर्क चलती थी, वो तो इससे रोज जवानों को मारे, हमारे देश में कांग्रेस और पीडीपी को प्रॉब्लम हो सकता है। जब नल से जल कार्यक्रम के तहत जब कारगिल के गांव में पानी आया है, तो इससे किसको प्रॉब्लम हो सकता है? उन लोगों को प्रॉब्लम सकता है जिनकी राजनीति केवल गुप्कर रोड और लाल चौक तक सीमित थे, जो कभी कश्मीर के गांव में जाते तक नहीं थे। तो आज नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाल चौक पर आप लोगों ने कोई माहौल नहीं बदला।
क्या फर्क पड़ता है संगीनों के साए में तिरंगा लहरा लिया या अभी खुले आसमान में जाकर बिना संगीनों के तिरंगा लहरा लिया? क्या फर्क पड़ता है? जी तो इनसे ना जी बात एक बार फिर पूछिए। मैं कह रहा हूं जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं आप लोगों ने लाल चौक पर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है? पहले संगीनों के साए में तिरंगा लहरा लिया, अभी जब मन कर किया तब जाकर लहरा लिया। तो वो तो उठ जाता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो वो कभी उठ नहीं पाएगा। लाल देखिए इनकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, इनकी प्रॉब्लम दो है। एक तो जो है आर्टिकल 370 को 70 वर्षों तक इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्लैकमेल यूज किया था यूनियन ऑफ सेंटर के खिलाफ, आज वो नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है ये गांव जो है विकास से वंचित रह गया था, वो विकास है जो अप्रत्याशित है। हटाया, कितने कश्मीरी पंडित को जगह दे दिए आगे हैं, कितने हिंदू आगे हैं, कितने हिंदू धार्मिक स्थल आगे हैं, कितने लोग कश्मीर में आगे हैं, जिन गाँव में कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते भाजपा का झंडा लेके। अरे सुनिए ना जगदीश जी, एक बार तो सुनना मैं आ रहा हूँ। जगदीश जी सुनिए ना सर, आपकी पार्टी के नेता सुशील शिंदे कह रहे हैं कि लाल चौक पर जाने में हवा निकल जाती थी, हवा खराब हो जाती थी, ये हालात थे। आपको कोई फर्क ही नहीं दिखता है? राहुल गांधी जाकर सॉफ्टी खा लेते हैं रात में 12 बजे जाकर, अपनी बहन के साथ स्नो सफारी कर लेते हैं, आपको लगता है कोई परिवर्तन ही नहीं नजर आया? फिर तो वही बात है सर, आप लोग सो रहे हैं और सोने वाले को कौन जगा पाएगा? ये माहौल कांग्रेस ने ऐसा बनाया है। अच्छा, मेरा तो एक सवाल आपसे है, आप कह रहे मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बना दिया, मैं अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कोई भी जाकर क्यों जाऊं भाई? आप गजब की अपील कर रहे हैं, कैसा कश्मीर बना दिया, आप गजब की अपील कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चला जाऊं। कोई भी भारत का एक भी सर, हर आदमी को पार्टी का कार्यकर्ता मत समझा करिए जगदीश जी, हिंदू संगठन हर आदमी आपकी तरह पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ किसी को भी, और आप कांग्रेस का झंडा ले जाइए, लोग गले से लगा लेंगे मेरे भाई। सर तिरंगा लेकर चले जाइए तो आतंकियों से खुलेआम धमकी मिल जाया करती थी, लोग तिरंगा लेकर लाल चौक पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का झंडा लेकर जाने की दूर की बात है। मैं आ रहा हूँ, अगर आप ठीक है। तोहित शर्मा, आपकी पार्टी की ओर से भी ये कहा गया है कि सबसे मिलना चाहिए, इल्हाना उमर से मिल लिया, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है भाई? मतलब जो आईएसआई से सपोर्ट रखे वो भी आपको पसंद है, अब मुस्लिम ब्रदरहुड आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, जो कहे 370 वापसी, ये तो खैर आपका एजेंडा ही है। राकेश भाई मुझे बताऊं क्या लगता है, मुझे एक बात क्लियर कहूं तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाना नहीं चाहिए। अच्छा। एटलीस्ट आप बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी का पूरी सपोर्ट करते हैं। सर आप अपनी पार्टी का रख लीजिए ना, काम ठीक से कर लीजिए। नहीं सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, कर रहा हूं वो चिंता आप छोड़ सुन लीजिए। आपको देखो ऐसे पैनल में हम 3 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, पैनल में बेवजह बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाने का कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा। इसमें अगर हम आप और कांग्रेस और एनसी रहेगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो सर आप नहीं ठीक है। अरे सोहित शर्मा सुन लीजिए ना, अरे सोहित भाई सुनिए ना, तो फिर आतंकियों को घर बुलाकर बिठा लीजिए, क्यों बैकड्रॉप से उनका समर्थन करने लगते हैं? क्यों लगता है कि आतंकियों को गोली नहीं मारी जानी चाहिए? आप सुन लीजिए ना। नहीं मैं सुन ही रहा हूँ सर, मैं सुन ही रहा हूँ, बोलने तो लेकिन सवाल उठाएंगे तो उसी तरीके से पलट कर जवाब भी आएगा, और उसके लिए मेरे सामने बिल्कुल तैयार रहा करिए, कश्मीर की जनता को उसके लिए मेरे सामने बिल्कुल तैयार रहा करिए। बुरहान वानी के लिए आंसू आप लोग बहाइए और हमें आकर सीख दीजिए। 370 वापसी की बात आप करिए, एक देश में तिरंगे के नीचे खड़े होने पर आप लोग कहिए कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और सवाल मेरी पत्रकारिता पर करिए। राकेश भाई तो ये काम मेरे सामने मत किया करिए सर। जो सवाल सुनिए सर, आपकी पार्टी आपको भेजती है, आपकी पार्टी का एजेंडा सामने रखने के लिए, तो सर वही काम करिए, दूसरों को सीख मत दिया करिए। अब अपनी बात करिए, जो सवाल आपसे पूछा था मैं नहीं आऊंगा। आप सुन लीजिए, देखो 370 कोई अभिशाप नहीं है, बिल्कुल अभिशाप, इस बात को क्लियर कीजिए। बिल्कुल अभिशाप है सर, बीच में मत बोलना, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अभिशाप है। बस आप सुन लीजिए ना, इस देश में दो पहचान नहीं चलेगी। दिल की बात सुन लीजिए ना, बोलिए। मैं जम्मू का डोगरा हूं ना, डोगरे की बात सुन लीजिए, बोलिए। 370 कोई अभिशाप नहीं है, आप लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी है। 370 में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो ऑलरेडी कांग्रेस के समय में खत्म हो गया। 370 में अब हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट बचा था और हमारा लैंड सेव्ड एक्ट बचा था। 370 में हमें मिलता था स्टेट सब्जेक्ट। देखो कितना अच्छा काम मोदी सरकार ने किया कि 1 लाख वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट देने के लिए
उन्होंने 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, लैंड सेफ एक्ट खत्म कर दिया। कितना अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है, और जम्मू कश्मीर की जनता को भिखारी बना के रख दिया, और इतनी बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया। कभी आपने सुना कि यूटी से स्टेट बन सकता है, लेकिन स्टेट से यूटी बना दिया। पहली बात, जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तान के ड्रग्स का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की मिलिटेंट का सामना करना पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर की जनता की सिक्योरिटी, और उसके लिए मेरे भाई बातचीत की जरूरत है। और अगर आप कहते हैं हम बातचीत की बात, सोहित शर्मा मेरे सामने सर हाथ जोड़कर कह रहा हूं, एक काम मत किया करिए सर। सुनिए ना, सुनिए सोहित भाई आप भी अपने देश के हैं, ठीक है? सुनिए सर, मैं मेरे सामने एक काम मत किया करिए सर, बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि जो गोली चलाए उससे बातचीत की वकालत मत किया करिए। और आपकी सर इतनी सिंपैथी है तो मैसेज भिजवा दीजिए कि भाई गोली चलाना बंद कर दो, आतंक को एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, उस दिन भारत की सरकार आपसे बातचीत कर लेगी। तो ये मैसेज कम्युनिकेट कर दीजिए सर, अगर इतनी आपको सहानुभूति है तो सर मेरे सामने किसी भी वैसे मुल्क की वकालत मत किया करिए जो गोली चलाए और फिर कहे कि बात कर लो, और पाकिस्तान की तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। चलिए सर, मैं आ रहा हूं। सुशील पंडित, इनको बड़ा स्टेट सब्जेक्ट याद आ रहा है, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट आपका तो था नहीं, और आप जैसे उन लाखों कश्मीरी पंडितों, हजारों कश्मीरी पंडितों का नहीं था जिन्हें वहां से निकाल दिया। जाओ बाहर, हट जाओ यहां से। राकेश जी, आप जिन सज्जन से अभी ये नसीहतें सुन रहे थे, उन्होंने शायद अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। पढ़ा हो तो कम से कम आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं, इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसको ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में जम्मू कश्मीर को कहिए थोड़ा चुप रहे, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। आपके समय इंतजार कर रहे थे, पूरे भारत में मत फैलाएं। सोहित शर्मा आपके समय इंतजार कर रहे थे सुशील पंडित, अब आप भी उनको सुनिए। जो बात आपको लगेगी मैं आपके पास आ जाऊंगा, क्रॉस कर लीजिएगा। थोड़ी तमीज की कमी है और कुछ नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट में ये पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी भी चलनी चाहिए भारत की करेंसी के साथ। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में शरिया लागू होनी चाहिए बैंकिंग के अंदर। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी, आप पढ़िए उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। मुझे पता था ना आपने नहीं पढ़ा है। उस डॉक्यूमेंट में कहती हैं कि बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, ताकि वहां से आतंकवादी आराम से आ जा सकें। आपको शर्म नहीं आती है? पूरे इसी डॉक्यूमेंट में वो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये डॉक्यूमेंट उनके एक वरिष्ठ नेता ने 2006 में मुजफ्फर बेग ने इसको पब्लिकली जारी किया था। ये आपको ये सुनने नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल भी, ये इनकी बात अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये तथ्य सामने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट हो, उनकी करेंसी चले, शरिया बैंकिंग लागू हो, हुर्रियत के साथ बात हो। इन्होंने खुद महबूबा मुफ्ती ने अपने मुंह से कहा कि 16,000 FIRs इन्होंने निरस्त की उन लोगों की जो पत्थर फेंका करते थे, स्कूल जलाया करते थे, गाड़ियां रोका करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। 16,000 FIR। ठीक है, दुख की बात है कि उस समय वो पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। और दुख की बात ये भी है, इसी महबूबा मुफ्ती ने देश ये भी है कि सोहित शर्मा जो बातें कह रहे थे FIR की, उसमें दर्द निकल कर आ गया। मैं भाई पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था जम्मू कश्मीर का अलग से, तो इन्हें अलग से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री चाहिए। तो सर ये ना होने वाला है, मेरे राकेश भाई, तो ये ना होने वाला है सोहित भाई, आपको ये बता दूं, ये ना होने वाला है। इतना सपना मत देखा करिए। मैं तो राकेश जी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो आपको जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है भाई। दुश्मनी होती तो 370, सुनिए सर, अगर दुश्मनी होती तो 370 देकर छोड़ा होता कि जाइए खुश रहिए। 370 दे सकते हैं, लेकिन जितना यूपी, जितना बिहार, जितना हिमाचल प्रदेश, जितना तेलंगाना, जितना कन्याकुमारी अपना हिंदुस्तान में, उतना ही जम्मू कश्मीर भी अपना।
तो सर हिंदुस्तान की पहचान के साथ ही चलेगा हिंदुस्तान का राज्य। अरे ये बात जान लीजिए सर, आपको अपनी सियासत चमकानी है, चमकाते रहिए। चलिए मैं नीलोफर के पास जा रहा हूँ, बहुत धैर्य से इंतजार कर रही है। रुक जाइए सोहेल भाई, आप ही के लाइन की वो भी बात करेंगे। रुक जाइए चाहिए ये सब बातें। नीलोफर जी पीडीपी को रोहित शर्मा जैसे एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले से मुलाकात से आपको भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्क ही क्या पड़ता है। एंटी इंडिया स्टैंड कौन रखने वाला है यहाँ पर, कौन रख रहा है? आप बताएं। आप बताएं ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हैं आप। 370 वापसी की बात करिए, ये क्या है? राहुल गांधी अगर मुलाकात कर रहे हैं तो क्या आपको ये बेहतर स्टैंड लगता है? राकेश जी, एंटी इंडियन ने किसने दिया था? क्या चीज? 370 किसने दिया था? फिर वो भी एंटी इंडियन ले लिया। मैं वही कह रही हूँ, फिर वो भी दिया था उसने ले लिया, फिर आप उसके नाम पर लोगों को क्यों भड़का रही हैं? हमारे लिए फिर वो भी एंटी इंडियन है क्या? क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूशन जिसने 370 दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन? ले लिया ना? ना बिल्कुल नहीं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस ले लिया। अब आप कहिए कि भाई ये तो गलत हो गया, तो ये गड़बड़ है। राकेश जी बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं? 370 हमें दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन थे? नहीं, बिल्कुल एंटी इंडिया नहीं था, नहीं था। लेकिन 370 जिसने दिया उसने वापस ले लिया, और उसके बाद आप 370 पर लोगों को भड़काइए, तो ये गड़बड़ स्टैंड है। नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश जो आप कह रहे हैं कि एंटी इंडियन एंटी इंडियन एंटी इंडियन, फिर वो भी एंटी इंडियन थे जिन्होंने एनेक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। नहीं, क्या वो एंटी इंडियन थे? आज एक सर्क्यूलर बड़ा सोशल मीडिया पर आ रहा है, देख लीजिए, चेक कीजिए, जहां रविंद्र रैना जी कहते हैं कि जो इंजीनियर रशीद आज रिलीज हो रहा है, अपने बीजेपी वालों को, वर्कर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जाओ उसका स्वागत करो। क्या वो एंटी इंडियन नहीं है? किस केस में इंजीनियर रशीद बंद है? किस केस में बंद है? बोलिए ना। एक तो मैं सोशल मीडिया से चैनल नहीं चला करता है, एक तो सुनिए ना, मैं नीलोफर जी सुनिए, मुझे बोलने में कोई बुराई नहीं है। एक तो सोशल मीडिया से चैनल नहीं चला करते हैं, नंबर एक बात। और सुनिए ना, मैं खुलकर कह रहा हूँ, जो भी भारत विरोधी रहेगा, चाहे इंजीनियर राशिद हो या फिर कोई भी हो, अगर उसके समर्थन में कोई भी खड़ा हो जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यहाँ से मुझे कोई किसी से गुरेज नहीं है। वर्कर्स को इजाजत देते हैं कि आप उसका हल्ला गुला करो, स्वागत करो, तो वो भी एंटी इंडियन है। अच्छा चलिए, आज चलिए ठीक है। आपके अच्छा नीलोफर सुनिए ना, आपसे सवाल क्या था? नीलोफर आपसे जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया भाई। जो देश विरोधी कोई हो, इंजीनियर राशिद या कोई हो, उसके साथ जो भी खड़ा होगा उसके साथ मैं नहीं खड़ा हूं। एक बात जान लीजिए और सुनिए। नीलोफर जी सुनिए। अरे बीजेपी भी एंटी इंडियन है मैडम, सुनिए ना मैडम, सुनिए सवाल सुनिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए सवाल। मैडम सवाल सुनिए। सवाल ये है आपके गठबंधन के साथी हैं, अरे सुनिए, आपके गठबंधन के साथी हैं राहुल गांधी, इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं, वो आईएसआई से सहानुभूति है। जो थे उन्होंने भी गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, आज वो एंटी इंडियन हो गए, तो बीजेपी तो कहती है कि गलती हो गई। तो आप कह रहे हैं अभी इल्हाना उमर पर बोलिए ना, बीजेपी। अरे कहिए ना, वो सारे बीजेपी वाले। नीलोफर आप जो है सवाल उठाइए, ठीक है, कराया तो वो भी एंटी इंडियन है। कहिए क्या चीज? कुछ सवाल कीजिए, क्यों किया, क्यों एमनेस्टी दी थी? सुनिए ना, मैं आपके हमेशा नीलोफर जी के साथ बात करो, तो उसका मतलब बीजेपी भी समर्थन कर रहा था। सुनिए, और आज हम कहते हैं ये सारे सवाल ठीक है, पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, तो इन सिन्हा उसका जवाब देंगे। कई बार इससे पहले भी प्रवक्ता कह चुके हैं गलती हो गई भाई, इसीलिए हमने तोड़ दिया था। खैर तो इन सिन्हा जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं है। राहुल गांधी की इल्हाना उमर से मुलाकात आपको ठीक लगती है? 2018 तक वो हुकूमत में रहे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और उसके बाद अभी तक 2018 की मैं बात नहीं करूंगी। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी, उनको गलतियां नजर नहीं आई। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी, उनको गलतियां नजर नहीं आई। पर नहीं बोलेंगी, सब सोए हुए थे। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी। किस पर? इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी। वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो आपके गठबंधन के साथी है, बताइए मुलाकात हुई, ठीक हुई कि गलत हुई? हमारी गठबंधन देखिए कौन क्या कमिट करता है। मुलाकात ठीक हुई कि गलत हुई? नहीं उसका आप आपको इंडिया के हिसाब से ठीक लगती है कि बुरी लगती है? हमारे गठबंधन होने के बाद एक व्हाइट पेपर आ जाएगा जिस पर हमने समर्थन किया है एक दूसरे का। नहीं ऐसे नहीं होता मैडम ना कि आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, अपने हिसाब से जवाब ना दीजिए, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। चलिए वक्त इतना ही है, कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है
कि ऐसे लोगों से मिलेंगे जो इंडिया के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, जो आईएसआई के साथ मिले हुए हो, जो पीओके में जाकर दौरा करके आए, जो कहे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो सवाल तो उठेंगे कि भाई ये प्रो इंडिया स्टैंड है कि एंटी इंडिया स्टैंड है। और वही सवाल उठा है जिस पर हंगामा मचा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।